हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम। कल जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से श्री गौर बलिया दाकी बेजोबे समस्त करम विनाश हबे किचु नहीं रबे विपक आर गुचिबे तोमार भाव संसार। तो हम लोग ने कल लास्ट यही श्लोका किया था। तो बताया है कि जब हम श्री गौर हरि का नाम बोलते हैं तो हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सब नाश हो जाते हैं। तो इस तरह हमें कोई जब हम गौर हरि भजते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमें कोई चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं कि हमारा प्रारब्ध का क्या होगा, हमारा अप्रारब्ध का क्या होगा, कूट का क्या होगा, बीज का क्या होगा। माने जितने भी फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे कर्मों के फल हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कर्म डिस्ट्रॉय होने का मतलब है अच्छा और बुरा दोनों कर्मों का फल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सबसे आसान तरीका है कि हम गौर हरि का नाम लें, और जब हम उनका नाम लेंगे तो हमारे रास्ते में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और हमारा जो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, यानी जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कर्म केने एका ज्ञानेरा फला गुची बेसमूले हया विकला। तो सिर्फ कर्म नहीं डिस्ट्रॉय होंगे, उनका जो हम ज्ञान योग करते हैं उसका भी जो फल होता है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यानी ज्ञान होगा, योगी का फल क्या होता है कि वो इम्पर्सनल ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं, यानी वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, तो उनको भी मुक्ति मिलेगी। उनका भी जो ज्ञान के कारण जो उनका बंधन बन रहा है वो भी जड़ से ख़त्म होगा। तुमिता माजीबे गौरंगा रासे भजीबे ता हरे ई द्वीपा बासे। तो इस तरह जो सुरभि माता है, गौ माता, वो क्या कहती है मार्कंडेय ऋषि को कि इसके बाद तुम जो है वो पूरी तरह भगवान गौरांग के प्रेम में डूब जाओगे, और इस आइलैंड पे, इस द्वीप पर रहकर तुम भगवान श्री गौर हरि की पूजा करो। तो इस तरह नवद्वीप में रहकर उन्हें पूजा करने का के लिए कहती है श्री सुरभि माता। मार्कंडेय सुनी आनंदे हंसे गौर बलि कांदे कखन हंसे। तो मार्कंडेय मुनि ये सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बार बार इस प्रलय का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए 7 कल्पों तक का जीवन मांग लिया था वरदान में। तो अब उनको एकदम रिलैक्स फील होता है कि अब उन्हें उस प्रलय के समय जो होता है, वो सब जो दिक्कत, जो तकलीफ़ से वो गुज़र रहे थे प्रलय के समय आने से, वो उससे मुक्त हो गए, और वो स्माइल करते हुए माता सुरभि से के शब्दों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से गौर 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 बोलना शुरू करते हैं। और गौर गौर बोलते ही उनके हृदय में प्रेम जागृत होता है। फिर कभी वो हंसते हैं, तो कभी वो रोते हैं, जोर जोर से क्रंदन करते हैं। ई देखा जीवा अपूर्व स्थान मार्कंडेय जथा पाएला प्राण। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि देखो ये वही स्थान है जिसके बारे में वो अभी कथा कर रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने यहीं पर अपने प्राणों को दोबारा पाया था। गौरांग महिमा निताय मुखे सुनी जीवा भासे परम असुखे। तो श्री जीव गोस्वामी जो है वो आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं, और फिर श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनते हैं, और फिर वो भी किसके मुख से सुन रहे हैं। तो इस तरह वो श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा नित्यानंद प्रभु के मुख से सुन रहे हैं। तो यही से स्थाने से दिना यापन करी मध्य द्वीपे चाले बलिया हरि। तो उस दिन
वो वहाँ पर फिर वो दोनों वहाँ पर रेस्ट करते हैं उस दिन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मध्य द्वीप की तरफ, और वहाँ पर वो भगवान हरि का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस तरह ये चैप्टर 8 जो है यहाँ पे हम इस चैप्टर 8 को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी से कि निताई जानवा चरणे सार, जानिया भक्ति विनोदाचार, निताई आदेश मस्तके धरे, नादिया महिमा वर्णना करे। इस तरह नित्यानंद प्रभु का आदेश लेते हुए वो श्री नादिया धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे हम चैप्टर 9 में आगे बढ़ते हैं। जया गौरचंद्र जया नित्यानंद, जया जया गदाधर शिवासादि जया, जया भक्तालय धर्म प्रणाम ललिता, नवद्वीप धाम वरे, निशि अवस्थाने मट्ट गौर गाने, चाली लेना नित्यानंद, संगे भक्त गना प्रेमे ते मगना, विस्तारिया पर आनंद। इस तरह सब भक्तों के साथ वो दोनों आगे बढ़ते हैं श्री मध्य द्वीप में। अब हम पहुंचते हैं मध्य द्वीप में। मध्य द्वीपे आसी बले हासी हासी, इतम अजिदा ग्राम, हेता सप्त ऋषि भजी गौर शशि, करी लेना सुविश्राम। तो जब वो मध्य द्वीप में पहुंचते हैं तो श्रीमान नित्यानंद प्रभु स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ये इस गांव का नाम है माजीदा। यहाँ पर सप्त ऋषि मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलाहा, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था और श्री गौरचंद्र की पूजा अर्चना और भजन किया था। तो अब हम सप्त ऋषि की जो महिमा गाई है श्री गौर हरि को, उसका श्रवण करते हैं। पितृ सन्निधाने गौर गुण गाने, सत्ययुगे ऋषि गाना, हया मगन याचिला तखन, गौर प्रेम नित्य धन। तो इस तरह सतयुग में ये सारे ऋषि ने श्री गौर हरि की महिमा को सुना था अपने पिता ब्रह्मा जी से, और फिर जब उन्होंने श्री गौर का जो महिमा है उसको सुनने के बाद वो सब इतने मने उसमें खो गए कि वो ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि उन्हें भी गौर प्रेम चाहिए, उन्हें भी गौर प्रेम का जो धन है वो उन्हें भी प्राप्त करना है। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को इंस्पायर करते हैं और कहते हैं कि आप सब गौर प्रेम चाहते हैं, इसलिए आप सबको नवद्वीप जाना चाहिए। ब्रह्मा चतुर्मुखा पिए बड़ा सुखा, सप्तपुत्रे बले तबे, नवद्वीप जाओ गौर गुण गाओ, अनायासे प्रेम हबे। इस तरह चतुर्मुख ब्रह्मा क्या बोलते हैं, अपने बच्चों की वो प्रार्थना सुनते हैं सप्त ऋषियों की, और फिर वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सब अब नवद्वीप धाम जाओ और वहाँ जाकर श्री माँ गौर हरि की महिमा को गाओ। इस तरह तुम्हें बहुत आसानी से गौर प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और आगे ब्रह्मा जी महिमा बताते हैं धाम की। धाम कृपा सार लाभ हया जार, तार हय साधु संग, साधु संगे भजे कृष्ण प्रेम मजे, ईता परम रंगा। तो जो भी उस धाम की कृपा प्राप्त करता है और साधु संग प्राप्त करता है, उसका ही माने जो श्री नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त करेगा उसे साधु संग बड़े आसानी से मिल जाएगा, और फिर वहाँ पर रहकर वो जो भजन करेगा साधुओं के एसोसिएशन में, उसे बहुत ही इजीली वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा और उस प्रेम के आनंद को हर पल हर क्षण जिएगा, उसे महसूस करेगा। नवद्वीपे रति लाभे जारमति, से पाए ब्रजरा वास, अप्रकृत धाम गौर हरि नाम, केवल साधुरा आस। तो जिसका हृदय श्री नवद्वीप धाम से अटैच होगा वो बहुत ही इजीली ब्रज धाम को प्राप्त करेगा। यानी
नवद्वीप धाम की अगर हम अटैचमेंट होगा तो हमें ब्रजवास प्राप्त हो जाएगा बड़ी आसानी से, जो कि ब्रज के अटैचमेंट से भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना नवद्वीप धाम से। इसी तरह गौर हरि का नाम लेने से क्या होगा, हमें बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो जो गौर हरि का नाम लेता है उस अबोर्ड में रहकर, यानी श्री नवद्वीप धाम में वास करते हुए जो गौर हरि का नाम लेता है, ये ही मने एक साधु जो होता है उसकी यही एक इच्छा होती है कि वो नवद्वीप धाम में रहे और श्री गौर हरि के नाम का चिंतन करे, उनके नाम को जप करे। इस तरह जो नवद्वीप धाम में रहता है और श्री गौर हरि का नाम लेता है, यही एक साधु की एकमात्र इच्छा होती है, डिज़ायर होता है। पितृ उपदेश भुजिया विशेष सप्त ऋषि आसीटवे, हरि बलि नाचे गौर प्रेम याचे, गाय गुना उच्चरावे। तो इस तरह सप्त ऋषि जो हैं वो अपने पिता की जो उपदेश हैं उसको समझ जाते हैं और फिर वो उसी जगह आते हैं, यानी नवद्वीप धाम में आते हैं। और यहाँ पहुंचकर वो जो से हरि का नाम लेते हैं, डांस करते हैं और श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा को गाते हैं। इस तरह उन्हें बहुत आसानी से प्रेम रत्न प्राप्त हो जाता है, श्री हरि का प्रेम उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो वो ये उनकी प्रेयर है कि बले गौर हरि अनुग्रह करी, देखा दाओ एक बार नाना धर्म साधी, हाइनु अपराधी भक्ति एबे काइनु सारा। तो इस तरह जैसे ही वो श्री गौर हरि का नाम चैंट करते हैं और गौर हरि की प्रार्थना करते हैं कि हे गौर हरि, हम सब पर कृपा कीजिए ताकि हमें भी आपके दर्शन प्राप्त हो। तो हमने आपके लिए जो भी रिलीजियस पार्ट है, जो भी धर्म का आचरण है उसे फॉलो किया है, धर्म का जो भी नाना धर्म साधी है। तो इस तरह हमें धर्म का जो भी पता था, ज्ञान था, वो सब रिलीजियस पाथ हमने फॉलो किया है। और इस तरह हमसे अपराध भी हुए हैं, हाइनु अपराधी, लेकिन अब हमने सिर्फ भक्ति को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है और आप ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गोल हो। इस तरह ये सारे ऋषि जो हैं पहले अलग अलग मार्ग से चलते हुए साधना कर रहे थे। भक्ति बहुत आसान है, भक्ति मार्ग सबसे आसान होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को जो चीज़ आसान होता है वो उसको चीप समझते हैं और उस रास्ते को पर नहीं चलना चाहते। अगर कोई कहेगा कि आपको इतना सुबह उठ के ये ऐसे पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, ऐसे आसन पे बैठकर ये वाला मंत्र जाप करना है, आपको इतना दिन उपवास रहना है, तो हम अपनी फल की इच्छा के लिए वो भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे हमें कितना भी कठिन क्यों ना हो। किंतु भक्ति जो बहुत आसान है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ मैंने कृष्ण ही सेंटर है, उनको जो हम कर रहे हैं वही सब करना है, बस वो सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना है। तो भक्ति इतना आसान है, लेकिन जीवात्मा जो है बड़ी आसानी से भक्ति मार्ग पे नहीं चलता। तो इसी तरह ये सप्त ऋषि भी हैं, ये भी भक्ति मार्ग पर नहीं थे। इन्होंने अलग अलग रास्ते से जो भी धर्म का जो अलग अलग आचरण है उस सबको साधने की कोशिश की ताकि वो परम सत्य को पा सके। परम सत्य माने कृष्ण। तो इस तरह ये सब करते हुए उनसे अपराध भी बहुत बने, लेकिन अब उनको बुद्धि आ गई कि जब ब्रह्मा जी ने गौर हरि के बारे में बताया तब उनको समझ में आया कि भक्ति ही सबसे आसान रास्ता है। तो इस तरह वो गौर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने बहुत रास्ते देखे धर्म से आप तक पहुंचने का, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि भक्ति ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है और अब हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भक्ति। भक्ति निष्ठा करी भजी गौर हरि, ऋषिगण करे तपा, किचु नाई खाए निद्रा नहीं जाए, गौर नाम करे जपा। तो इस तरह उनकी निष्ठा भक्ति में बढ़ गई और वो ऑस्टेरिटीज़ करने लगे। ऋषिगण जो थे वो ऑलरेडी बहुत तपस्वी थे, बड़े बड़े, तो इस तरह वो ऋषिगण तप करने लगे। वो कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, निद्रा सोते भी नहीं है, बस लगातार वो गौर नाम लेते हैं, गौर नाम का जप कर रहे हैं। तो ये वाली तपस्या वो कर रहे हैं जो सबसे श्रेष्ठ है नाम जप का।
इस तरह नाम जप करते करते उन्होंने, जैसे हम व्रत उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, तो वो मेन इसलिए होता है कि पूरा दिन हम ना कुछ खाए ना पिए, बस हरि नाम में एब्जॉर्ब रहे। तो अभी हम लोग का वो स्टेज नहीं है, हमारे अंदर अभी वो प्रेम नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें और भगवान का नाम लें। हम लोग खाते पीते हुए कभी कभी भगवान का नाम ले लेते हैं। तो इस तरह मध्याह्न समय गौर दयामय, देखा दिला ऋषि गाने, सटा सूर्य प्रभा योगी मनोलोभा, शुद्ध पंच तत्व साने। तो इस तरह मध्याह्न में, तो एक दिन आफ्टरनून के समय जो हमारे बहुत ही मर्सीफुल लॉर्ड है, कंपैशनेट, दयालु, कृपालु श्री गौर हरि, उन ऋषियों की तपस्या देखते हैं, उनका लगातार हरि नाम जप देखते हैं, वो उनके सामने अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, और उनके साथ उनके जो पंच तत्व है, मैंने पंच तत्व जो गौर हरि, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास पंडित, ये सब उनको दर्शन देने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। और फिर गदाधर पंडित, इस तरह पांचों ही वहाँ दर्शन देते हैं सप्त ऋषियों को। और गौर हरि जब प्रेजेंट होते हैं तो उनके शरीर से जो है ऐसे लगता है कि 100 सूर्य एक साथ उग गए हों। जब 100 सूर्य की रोशनी होगी, वो कैसा प्रकाशित होगा, वैसे गौर हरि प्रकाशित हो रहे हैं। इस तरह वो उन सब ऋषियों के मन को मोहित कर जाते हैं। आगे श्री महाप्रभु का जो डिवाइन रूप है उसका वर्णन आता है कि बासे रूपा अति अपरूपा, सुवर्ण सुंदर मूर्ति, गले वनमाला, दिख करे आला, ताहे अभराना स्फूर्ति। इस तरह श्रीमान महाप्रभु जो है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरे रंग रूप उनका, उनके गले में फॉरेस्ट फ्लावर्स के गार्लेंड है, जो जैसे कि कृष्ण पहनते हैं वनमाला, और उसके बाद उनके आसपास से जो रोशनी, जो आभा निकल रही है, वो 10 दिशाओं में फैल रही है। चाहनी सुंदरा चिकुरा चंचारा, चंदनेरा बिंदु भाले, त्रिका चवासना सूत्र सुशोभाना, शोभिता मल्लिका माले। श्रीमान महाप्रभु जब उनका वो जब देखते हैं तो वो ग्लैंस उनका जो बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर, और उनके जो बाल हैं वो लंबे लंबे और घुंघराले हैं, और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, और उनकी जो धोती है वो 3 जगह से फोल्डेड है, और उनका जो चेस्ट है वो बहुत ही सुंदर है, और जो जनेऊ धारण करते हैं वो जनेऊ से धारण किया हुआ है। गले में जो है मल्लिका का फूल है, मल्लिका यानी मोगरा, मल्लिका उसी को बोलते हैं। तो वो जब जो सबसे ज़्यादा सुगंधित होती है, तो वो उसकी माला पहने हुए हैं, और बहुत ही एकदम ग्रेसफुल तरीके से उनके गले से वो माला लटक रही है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है महाप्रभु का। से ही रूपे देखिया मोहिता हैया, सबे करे निवेदना, तुम्हारे चरना लाइनो शरण, देहा पदे भक्ति धना। तो सब उस महाप्रभु के उस स्वरूप को देखते ही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें अपने चरणों का आश्रय दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, भक्ति का धन दीजिए। सुनी गौर हरि बले दया करी, सुनाओ हे ऋषिगणा, छाती अभिलाषा ज्ञान कर्म पास, करा कृष्ण आलोचना। तो गौर हरि उनकी प्रार्थना सुनते हैं, और फिर बहुत ही दयालु भगवान रिप्लाई करते हैं कि हे ऋषियों सुनो, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो और सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा में करो। जो ज्ञान योग है, जो कर्म योग है, इनके बंधनों से मुक्त कर लो अपने आप को, और अपने हृदय में सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करो। स्वल्प दीना तारे नादिया नगारे, हाय बे प्रकट लीला, तुम्ही सभे तबे दर्शन करीबे, नाम संकीर्तन खेला। तो बहुत ही जल्दी
मैं अपनी जो पास टाइम्स है वो नादिया में परफॉर्म करूँगा, यानी उनकी वो वहाँ पर आएंगे, प्रकट होंगे और उनकी लीलाएं प्रकाशित करेंगे। और उस समय आप सब भी मेरे उन लीलाओं को देखना और हरि का नाम लेना। एक आठन एकना राखा राखा गोपन अमर वचन धारा, श्री कुमार हट्टे नीचा कृता घट्टे कृष्णेरा भजन कारा। तो इस तरह बोलते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया है उसको बहुत ही गोपनीय रखना, उसको वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मैंने अभी तो भगवान प्रकट नहीं होने वाले, ये सब तो सतयुग में मिल रहे हैं भगवान से। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा रुको, अभी उसे कॉन्फिडेंशियल रखो और कुछ ही समय में, क्योंकि समय जो होता है वो अलग अलग गति से चलता है। जब जो ब्रह्मा जी का समय है वो बहुत ही वहाँ पे एक पल जो होता है ब्रह्मा का, वो धरती पे कितना होता है, 1 साल होता है। इस तरह इसलिए गौरहरि कैसे बोल रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो भले ही धरती पे वो लंबा युग होता है, लेकिन उनके लिए वो छोटा है। तो इस तरह, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो ये वहीं पे रहते हैं, तो इसलिए गौरहरि बोल रहे हैं कि अभी इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखिए। और कुमारहट्टा, वहाँ से कुमारहट्टा को निकल जाने के लिए बोल रहे हैं। कुमारहट्टा एक जगह का नाम है, और वहाँ जाकर श्री कृष्ण को वहाँ पर जो तुमने घाट बना रखे हैं, वहाँ घाटों पर जाकर श्री कृष्ण को पूजा कीजिए, उनका भजन कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं श्री कुमारहट्टा पे। गौर आदर्शने सप्त ऋषि तखने कुमारहट्टे ते जाए, ए स्थाने एखन करा दर्शन सप्त टीला शोभा पाए। तो इस तरह श्री गौरहरि वहाँ से प्रकट होते हैं, उनके विजन से आप प्रकट होते हैं। आप प्रकट होने का मतलब सिर्फ हमारी नेत्रों से आप प्रकट हुए। भगवान कभी भी हर जगह हर समय होते हैं। तो इस तरह वो प्रकट होते हैं, और सारे सातों जो ऋषि हैं वो कुमारहट्टा के लिए निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर पहुंचकर इस तरह वहाँ पर वो कुमारहट्टा में पहुंचकर, जिस तरह से श्री गौरहरि ने उन्हें निर्देश दिया था कि वहाँ जाकर उन्होंने जो घाटों को डेवलप किया है वहाँ पर रहकर वो वहाँ पे पूजा करेंगे। तो सप्त ऋषि आकाशे जय मटा प्रकाशे, सप्त टीला तार समा हेतावास करी, पाया गौरहरि नाशादि नियम यमा। तो यहाँ पर जो 7 हिलॉक्स हैं, 7 टीला हैं, वो इसी 7 ऋषियों का माँ के कि वो यहाँ पर थे और यहाँ पर रहकर उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की है, श्री गौरहरि का भजन किया है। तो यहाँ पर रहकर, यानी हम सब भी अगर वहाँ जाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से श्री गौरहरि के कृपा प्राप्त होती है। वो भी हमें नियम नहीं करना है, यानी हमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से जहाँ पर ये सप्त माउंटेन है कुमारहट्टा में, इन ऋषियों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस जगह पर हमें बड़ी आसानी से गौर प्रेम प्राप्त होगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं नैमिषारण्य। यहाँ दक्षिणे देखा नयने आछे एका जलाधार, एता गोमती सुपवित्र अति नैमिषका नाना आर। तो ओ जीव, ये देखो यहाँ पर जो ये नदी बह रही है दक्षिण की दिशा में, ये बहुत ही पवित्र है। इसका नाम है गोमती, जो कि नैमिषारण्य के पास है। पूरा कल्पे काली हाइले महाबली, सौनकादि ऋषि गाना, सुतेरम सी मुखे सुने सबे सुखे, गौर भागवत धाना। तो इस कलयुग में क्या होगा, इस कल्प का कलयुग नहीं, जो पिछले कल्प में कलयुग आया था, उस कलयुग में जब कली का जो इन्फ्लुएंस है बहुत बढ़ जाएगा, तो सौनक और बाकी के ऋषि क्या करेंगे, वो गौर भागवत उस गौर भागवत को सुनेंगे जो सूत गोस्वामी ने बोला है। मैंने ये जो करंट कलयुग है इसकी बात नहीं हो रही है, इसके पूर्व जो कलयुग आया था उसकी बात हो रही है, जब सौनक और बाकी के ऋषि यहाँ बैठकर
गौर भागवत सुनेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत है वैसे गौर भागवत सुध गोस्वामी से। सुध गोस्वामी ने ही श्रीमद् भागवतम बोला था इस कलयुग में। तो हेता जयी जना पुराण पाठना कराया कार्तिक मासे सर्वक्लेश त्याजे गौर रंग माजे ब्रज लभे अनायासे। तो जो भी व्यक्ति इस जगह पर, इस स्थान पर रहकर इस कार्तिक मास में जो व्यक्ति यहाँ पर रहकर पुराणों का अध्ययन करेगा, उसके सारे मिजरीज, उसके सारे दुख दर्द यहाँ पर दूर हो जाएंगे। अगर हम कार्तिक मास में नवदीप धाम में जो नैमिषारण्य है वहाँ पर जाकर बैठकर, वहाँ पे जाकर रहकर कार्तिक मास के दौरान अगर हम पुराणों को पढ़ेंगे या भागवत पुराण पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी मिजरीज हैं, वो एक पल में दूर हो जाएंगे और हम गौर हरि के पास टाइम्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह हम बड़ी आसानी से ब्रज को प्राप्त करेंगे, ब्रजवास को प्राप्त करेंगे। कभू पंचनाना छाड़ी वृषासाना श्री हंस वाहना हाय। सुनीला पुराना गौर गुण गाना आपन भक्ताता लाए। तो एक बार भगवान शिव, उनको पंचनाना कहा गया है यहाँ पर, वो यहाँ पर अपने भक्तों के साथ आए थे और फिर वो किसके ऊपर बैठ के आए थे? जो ब्रह्मा जी का जो स्वयं कैरियर है, जिस ब्रह्मा जी का जो हंस है, वो उनका वाहन है ब्रह्मा जी का। तो एक बार शिव जी अपने भक्तों के साथ उस हंस पर बैठकर, ब्रह्मा जी के वाहन पर बैठकर यहाँ पर आए थे और वो उनका जो वाहन है वो क्या है? नंदी है, बुल है। उसको छोड़कर वो ब्रह्मा जी के स्वयं पर बैठ के, उस हंस पर बैठकर यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्होंने उसी पास टाइम्स को, गौर हरि के जो पास टाइम्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जो अभी हम लोग चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, तो वो पास टाइम्स को यहाँ बैठकर वो पढ़ते भी हैं और सुनाते भी हैं। गाया गाया नाचिया नाचिया शैव जाता काशीवासी पंचनाने घेरी बलि गौर हरि पुष्प फैले राशि राशि। तो इस तरह जो शिव जी के फॉलोवर्स हैं, जो काशी से उनके साथ आए थे, वो सब उनको घेर कर लगातार वो श्री गौर हरि का नाम बोलते हुए नाचते हैं और उन पर शिव जी के ऊपर फूलों की, पुष्पों की वर्षा करते हैं। निताय वचन सुनिया ताकन जीवेरा उठले भाव गदा गादी जाए धैर्य ना पाए आस्वादे धाम प्रभावा। इस तरह नित्यानंद प्रभु के ये शब्दों को सुनकर जीव गोस्वामी के अंदर अष्ट सात्विक भाव जाग जाते हैं। अष्ट सात्विक भाव यानी एक्सटैटिक सिम्टम्स जो प्रेम के कारण एक व्यक्ति के अंदर आते हैं। तो ये शुद्ध प्रेम होता है भगवान के लिए। जो हमारे भीतर प्रेम जागृत हो जाएगा तो कृष्ण के बारे में कुछ भी सुनने से वो अष्ट सात्विक भाव जाग जाएगा। तो देह में वो जागने से क्या होता है, व्यक्ति इसी तरह जीव गोस्वामी जो हैं वो नीचे धरती पर लौटने लग गए और फिर उसी जगह पर, क्योंकि वो जगह, वो स्थान ऐसा है जहाँ पर शिव जी अपने भक्तों के साथ गौर हरि का नाम लेते हुए नाचे हैं। तो जहाँ जहाँ कृष्ण भक्ति से प्रेम कैसा होता है कि प्रेम मतलब ये नहीं होता कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो सिर्फ कृष्ण जहाँ है तो हम उसको ही अपना मानेंगे। तो जो भी कृष्ण के बारे में बताएगा, जो कृष्ण के नाम को जप करेगा, वो हमको उससे भी प्रेम होता जाएगा। यानी हम जहाँ भी किसी को कृष्ण का नाम भज करते हुए देखेंगे तो वो हमारे लिए पूजनीय हो जाएगा, उसकी चरण धूलि भी हमें अपने ऊपर लगाने की इच्छा होगी। तो ये होता है प्रेम का भाव, जिससे अभी हम लोग के लिए उतना स्वाभाविक नहीं है। अभी हमारे को ऐसा फील नहीं होता। अभी कैसे होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हरि नाम कर रहा है तो हमको उसके साथ कंपटीशन हो जाता है, हमको लगता है ये कैसे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन प्रेम, जब कृष्ण से प्रेम होगा तब कोई और हमसे ज़्यादा जब भी करेगा तो हमको वो उससे भी प्रेम हो जाएगा। माने
जो भी कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण को भजेगा, हमको उससे भी प्रेम हो जाएगा, उसकी पूजा अर्चना करने की इच्छा होगी। तो इसी तरह जीव गोस्वामी जो है उनके अंदर असात्विक भाव जाग जाते हैं और वो उसी भूमि पर लोटपोट करने लगते हैं। इस तरह इस नवद्वीप धाम की महिमा वो भी श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से सुनने पर उनकी क्या दशा होगी, हम सिर्फ ऐसे सोच सकते हैं। से दीना यापन करे भक्त गण निटाई चंदे रसाने परा दीना सबे चाली लेना तबे श्री पुष्कर दर्शने। तो जो भक्त हैं वो वहाँ पर एक दिन वो सब श्री निताई चंद के साथ वहाँ पर एक दिन रुक जाते हैं और फिर दूसरे दिन वो आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए श्री पुष्कर में। तो अब हम पुष्कर भी जाएंगे। जानवा निताई भजन सादाई जहर अंतरे जागे नादिया महिमा भक्त मधुरिमा गाही छे छे से जना रागे। इस तरह हम चैप्टर 9 यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जिनके हृदय में जो हृदय से श्री जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु की को वर्शिप करते हैं, उनका भजन करते हैं, वो हर समय उनके हृदय में मैनिफेस्ट रहते हैं। और फिर इस तरह वो नादिया की महिमा उनकी कृपा से हम सबको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 में। जया गौरा नित्यानंद अद्वैत सहिता जया गदाधर जया शिवास पंडिता जया नवद्वीपा शुद्ध प्रेम भक्ति धाम जय 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 गौर नित्यानंद नाम। सुना है कालीरा जीवा छादी ज्ञान कर्म निताई चैतन्य भजा त्याजी धर्म अधर्म दयार समुद्र से ही गौर नित्यानंद आकाता रेती बे भाई सार ब्रजानंदन। तो इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कि हे कलयुग के जीव सुनो, तुम सब कर्म ज्ञान धर्म अधर्म ये सब छोड़ दो। मैंने इस सब इतना अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब छोड़ दो। बस क्या करना है, भजन करना है। श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। तो ये जो दोनों भाई हैं गौर नित्यानंद प्रभु, ये दया के सागर हैं। अगर ये हम पर कृपा कर दें तो ये ज़रूर कृपा करेंगे, क्योंकि अगर हम उनकी शरण लेंगे, हम इन दो भाइयों की शरण लेंगे, तो बिना किसी डाउट के आप विश्वास कीजिए कि ये हम पर कृपा करेंगे ही करेंगे और हमें ब्रज का आनंद देंगे। यामिनी प्रभात हैला नित्यानंद राय जीवेरा लाइया धाम ब्रह्मानिते जाए। इस तरह दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर इस धाम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, श्री ब्राह्मण पुष्कर जो अभी अजमेर के पास आता है, वही पुष्कर हमारे नवद्वीप धाम में भी है। तो नवद्वीप धाम में ऐसा कोई धाम नहीं है जो नहीं आता है। नवद्वीप में सब कुछ समाया हुआ है। जितने भी धाम है इस धरती पर वो सब नवद्वीप में है। भले देखा जीवा ई ग्राम मनोहर एखन ब्राह्मण पूरा डाके सर्वनार ब्राह्मण पुष्कर नाम सर्वशास्त्रे काय कहता जे रहस्यतः अति गुहा है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे जीव देखो, ये बहुत सुंदर गांव को यहाँ पर इसे अभी प्रेजेंट में ब्राह्मणपुरा कहते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो इसको ब्राह्मण पुष्कर कहते हैं। और इस जगह के बारे में जो महिमा है वो गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है। यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था दिवदासा। सत्ययुगे दिवदासा नामिते ब्राह्मण गृहत्याजी करे सर्व तीर्थ दर्शन। तो सतयुग की कथा है, जब यहाँ इस स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था दिवादास, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़कर वो कहाँ निकलता है, धाम दर्शन करने के लिए, सब तीर्थों के दर्शन करने के लिए वो घर छोड़ के निकल पड़ता है। इसी तरह वो घूमते घूमते कहाँ पहुँचता है, नवद्वीप में। तो पुराने ज़माने में कैसा होता था कि लोग जो हैं वो जब तीर्थ यात्रा पे निकलते थे तो पैदल निकलते थे, माने
कोई और ये नहीं होता था कि बहुत आसानी से वो धाम दर्शन के लिए पूरी यात्रा वो पैदल ही करते थे। तीर्थ पे जाना मतलब पैदल जाना होता था, और साथ में ऐसे सामान माने अपना पूरा सामान लेकर चलते थे कि रास्ते में वो भोजन भी स्वयं बनाते थे अपने लिए और खाते भी थे। तो कहीं से बाहर कुछ नहीं मिलना, कहीं से कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप। तो ये तीर्थ यात्रा बहुत कठिन मानी जाती थी उस समय। अभी जैसे हम बड़े आसानी से कहीं भी जाकर आ जाते हैं, ऐसा नहीं था। तीर्थ का मतलब होता था पैदल चलना और बहुत जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन सब का सामना करते हुए भगवान के सब धामों के दर्शन करना। रास्ते में रात हो, आफ्टरनून हो, रात हो, जो भोजन होता था वहीं पे रहकर प्रिपेयर करना, जो भी आपके पास सामान है उसको पूरा लेकर चलते थे, जैसे कि रसोई का भी पूरा सामान लेकर चलते थे। इस तरह वो ब्राह्मण भी तीर्थ यात्रा पे निकला और चलते चलते वो नवद्वीप धाम में पहुंचता है। पुष्कर तीर्थेता तारहैला बड़ा प्रीता तथापि ब्राह्मीते नवद्वीपा उपस्थिता। इस तरह उसको पुष्कर तीर्थ जो था वो बहुत ही प्रिय था। इस तरह वो चलते चलते एक दिन कहाँ पहुँचा? श्री नवद्वीप धाम में। अब आता है उनको एक सपना आया, उसका डिस्क्रिप्शन। ई स्थाने रात्र योगे देखेला स्वपन हेटावास करा विप्र पावे नित्य धन। तो इस जगह पर पहुंचकर वो रात को सोया था, तब वो देखता है एक सपना। ओ विप्र, उसको सपने में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कोई उसको बोल रहा है कि हे विप्र यानी हे ब्राह्मण, अब तुम यहीं पर वास करो, यहाँ से कहीं मत जाना, और यहाँ पर रहकर जो हमारा सनातन, जो हमारा एकमात्र गोल है लाइफ का, जो एकमात्र धन है, उसे प्राप्त करो। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो उसे यहीं पर रहकर प्राप्त करो। ई स्थाने कुटीरा बांधिया दिवदास वृद्धा कालाविधि तेना करी लेना वास। वृद्धा काले चालिते आसक्त द्विजावरा इच्छा हैले एबे आमी देखी बा पुरस्करा। अब तो वो वृद्ध भी हो चुका है। देवदास ने क्या करता है, वो वहीं पर एक कुटिया बांध लेता है, और यहाँ पर वो ओल्ड एज आने तक वो वहीं पर रहता है, यानी काफ़ी साल बीत जाते हैं उसको वहाँ पर रहकर। और इस ओल्ड एज में जब वो और चलने की स्थिति में नहीं होता, तब उसके मन में एक बड़ी ही तीव्र इच्छा होती है कि वो पुष्कर के दर्शन करे, क्योंकि उसको पुष्कर के दर्शन करने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी, और वो उससे बहुत प्रेम भी करता था पुष्कर धाम से। तो अब तो उसको सपने में जो आवाज़ सुनाई दी, तो उसके कारण वो वहीं पर कुटिया बांधकर रहने लगा, और ऐसे रहते रहते वो थोड़ा ओल्ड भी हो गया था, और अब ओल्ड एज में उसकी इच्छा बढ़ गई कि मैं एक बार तो पुष्कर के दर्शन कराऊं। तो दिवादासा जो है वो बहुत ही पछता रहा था कि अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं कैसे जा सकता हूँ। चालिते ना पारे द्विजा कराया क्रंदना आर न पाई बे आमी पुष्कर दर्शना। बीइंग अनेबल यानी मैं चल फिर नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। तो ये ब्राह्मण जो है वो बहुत ही पछता रहा है, उसको बहुत ही रोना आ रहा है कि मैं अब कभी भी होली धाम, जो ये पवित्र धाम है पुष्कर, में इसके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो जो पुष्कर धाम है वो स्वयं ही अपने आप को एक ब्राह्मण का रूप धर के इस ब्राह्मण से मिलने आता है। टखाना पुष्कर राजा सदाय हैला द्विजा रूपे दिवदासे दर्शन दिला।